देखिए प्लेइंग विथ नंबर्स इंट्रोडक्शन जिसमें हमने आपको पहले करवा दिया था, और इंट्रोडक्शन के रूप में हमने पढ़ा था कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सभी नंबरों के बारे में हमने ध्यान से पढ़ा था। अब हम उनको आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। तो दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं, और किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज नंबर 1 हो गई। दूसरी है कि किसी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो सीमित होते हैं। तीसरी ये है कि जो 1 है वो प्रत्येक संख्या का फैक्टर होती है। चौथी ये है कि प्रत्येक संख्या अपने आप में अपना एक फैक्टर होती है। और पांचवी ये है कि जो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है वो उसका एक पूर्ण विभाजक होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो मल्टीपल कहलाते हैं, जैसे 6, 12, 18 etc। और जो मल्टीपल की प्रॉपर्टीज है वो क्या है, यानी प्रत्येक संख्या सम अपना एक मल्टीपल होती है, और प्रत्येक संख्या अपना सम एक मल्टीपल हो गई। इसके अलावा जो किसी संख्या का जो मल्टीपल होगा वो उस संख्या के बराबर होगा या उससे हमेशा बड़ा होगा। और जो प्रत्येक संख्या होती है वो अपने प्रत्येक फैक्टर के लिए क्या इसका काम करती है, गुणज का काम करती है, यानी प्रत्येक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड के लिए एक गुणज होती है। इस प्रकार से हमने देखा गुणज यानी गुणज, मल्टीपल और फैक्टर यानी गुणनखंड, दोनों की प्रॉपर्टीज को हमने ध्यानपूर्वक देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि संपूर्ण संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर क्या होती है। तो जिस संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना हो जाता है वह परफेक्ट नंबर कहलाती है, जैसे 6 और 128 हमने देखा था। इसके बाद हमने पढ़ा था अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिनका सम और एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं के ठीक ठीक 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, etc डॉट डॉट डॉट, ये सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो वे संख्याएं जो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं 4 है, 6 है, 8 है, etc। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके जो फैक्टर होते हैं वो 2 से अधिक होंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, और जो 1 होता है वो न तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हो, सम संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं। और जो ये इवन नंबर होती हैं वो 0 से स्टार्ट होकर असंख्य तक जाती हैं, 0, 2, 4, 6, 8 etc। और जो ऑड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक सम संख्या में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें ऑड नंबर प्राप्त होगा। ऑड नंबर होते हैं जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, etc, ये ऑड नंबर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, और अब हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड अब हम करके देखेंगे, और एग्जाम्पल के रूप में हम फैक्टर अब लेंगे और करके देखेंगे। एक संख्या लेते हैं, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपकी बुक के अकॉर्डिंग लेते हैं कि 68 के सभी गुणनखंड लिखिए। हमें 68 के क्या लिखने हैं, 68 के सभी गुणनखंड लिखिए। हमें 68 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं, तो दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है बिना शेषफल छोड़े, यानी 0 शेषफल होना चाहिए, तो वे संख्याएं उस संख्या की फैक्टर कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर दी गई संख्या 68 है,
दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे उस संख्या की फैक्टर कहलाती हैं। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि 68। अब आपने देखा है कि अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जो एक होता है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, और प्रत्येक संख्या अपने आप में अपना एक गुणनखंड होती है। तो दो तो यही हो गए, 1 और 68। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1, इस संख्या का फैक्टर 1 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, और इसमें 4 का भी इसमें भाग जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13, 14, 15, 16, 17 का जाएगा। इसके अलावा इसमें 34 का जाएगा, और इसके बाद खुद 68 का जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक होता है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, और जो प्रत्येक संख्या होती है वो अपने आप में अपना एक गुणनखंड होती है। तो 1 और 68 को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है और प्रत्येक संख्या अपने आप में स्वयं का एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर होती है। बाकी ये जो बीच के हैं ये उस डेफिनेशन पर डिपेंड करते हैं कि दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे उस संख्या के फैक्टर कहलाते हैं। अब हम जब दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 36 के यानी 36 के सभी फैक्टर लिखिए। 36 के सभी फैक्टर लिखिए, जितने भी फैक्टर हैं उन सबको आप लिख दीजिए, ऐसे कहा जा रहा है। तो हम लिखते हैं कि 36 बराबर 1 आएगा, क्योंकि एक सभी संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। इसके अलावा ये सारे आएंगे, 12 आएगा, 18 आएगा, और खुद 36 आ जाएगा। तो ये जितने भी आए हैं ये इस संख्या के क्या हैं, फैक्टर कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इन सभी का भाग 36 में जा रहा है, बिना शेषफल छोड़े पूरी तरह से 36 में, 36 में इन सभी का भाग जा रहा है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं मल्टीपल से संबंधित। हम देखते हैं कि 6 के सभी यानी कि ऑल प्रथम यानी कि फर्स्ट गुणनखंड यानी फैक्टर 6 के सभी 5, 6 के सभी प्रथम 5, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे प्रथम 5, 6 के सभी प्रथम 5 फैक्टर लिखिए। हमें संख्या दी हुई है 6, इसके हमें 5 प्रथम फैक्टर लिखने हैं। क्या लिखने हैं, 5 प्रथम फैक्टर लिखने हैं हमें, किसके, 6 के। तो देखिए 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा। ये 6 के प्रथम 5 फैक्टर हो गए। कैसे हुए ये फैक्टर, नहीं मल्टीपल, सॉरी, 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। यहाँ पर आएगा 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। हमें क्या लिखने हैं, गुणज लिखने हैं। 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लिखिए। यहाँ पर हमने फैक्टर लिख लिए हैं, अब हमें मल्टीपल लिखने हैं कि 6 के सभी 5 प्रथम मल्टीपल लिखिए। तो मल्टीपल क्या होते हैं, तो किसी संख्या को जब हम प्राकृतिक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीपल प्राप्त होते हैं। जैसे 6 को 1 से किया, 2 से किया, 3 से, 4 से, 5 से, इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुए हैं, मल्टीपल प्राप्त हुए हैं। जैसे 6 को 1 से गुणा किया 6 आया, 6 को 2 से गुणा किया 12 आया, 6 को 3 से गुणा किया तो 18 आया, 6 को जब 4 से गुणा करेंगे 24 आएगा। इसी प्रकार जब 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। और इस प्रकार हमारे 6 के कितने मल्टीपल प्राप्त हुए हैं, 5 प्रथम मल्टीपल प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हमसे 5 प्रथम ही पूछा है। वैसे किसी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, और किसी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ये एक्सरसाइज 3.1 है अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो हम 15 के सभी गुणनखंड लिखते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं, यानी फैक्टर क्या होते हैं। तो किसी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, तो किसी दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं उस दी गई संख्या के फैक्टर कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखता हूं मैं 1 इसका फैक्टर होगा, इसके बाद 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, और इसके बाद किसका जाएगा, खुद 15 का इसमें भाग जाएगा।
तो ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि 24 के क्या फैक्टर हैं। तो एक तो इनमें सबका होगा, क्योंकि जो एक होता है वो प्रत्येक संख्या का क्या होता है, फैक्टर कहलाता है। और जो सम संख्या होती है वह भी क्या होती है, अपना एक फैक्टर कहलाती है। अब देखिए, इसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है 12 बार, 3 का जा रहा है 8 बार, 4 का 6 बार जाएगा, 5 6 का जाएगा, 7 8 8 का जाएगा, 8 या 24, 9 10 11 12 का जाएगा, और इसके बाद सीधा किसका जाएगा, 24 का जाएगा। तो ये सभी 24 के फैक्टर हैं। 15 के ये फैक्टर हैं, क्योंकि एक का 15 में है, एक का भाग 15 बार जाएगा, 3 का 5 बार जाएगा, 5 का 3 बार जाएगा, और 15 का भाग 1 बार जाएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसी प्रकार 24 में जाएगा, 21 में 1 का भाग जा रहा है, 3 का जाएगा, 7 का जाएगा, और खुद 21 का जाएगा। इसी प्रकार 27 में 3 का जा रहा है, और 3 के बाद किसका जाएगा, 4 5 6 7 8 9 का जाएगा, और इसके बाद किसका जाएगा, खुद 27 का भाग इसमें जाएगा। 12 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 6 का जाएगा, 7 8 9 10 11 12 का जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 8 9 10 11 12, अब 20 का जाएगा सीधा। 18 में 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाए, 5 6 का भाग इसमें जाता है पूरा पूरा, यानी 6 की टेबल में ये आता है। 7 8 9, और इसके बाद 10 11 12 और 18। अब 23 है, तो 23 तो अभाज्य संख्या है, तो इसमें तो किसी का नहीं जाएगा एक और सम के अलावा। अभाज्य संख्या भी होती हैं जिनमें एक और सम के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, और जिनके सीधे सीधे 2 फैक्टर होते हैं। 36 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 6 का जाएगा, 7 8 9 का जाएगा, 10 11 12 का जाएगा, इसके बाद 18 का जाएगा, और खुद 36 का जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा और हमने लिखा, आपको दिखाया कि ये जो दी गई संख्याएं हैं इनके जो फैक्टर्स हैं वो हमने लिख दिए हैं। और ये फैक्टर्स क्या हैं, ये फैक्टर्स वही हैं, इन फैक्टर का इन दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, और किसी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो उस संख्या के बराबर या उससे छोटे ही होते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर 21 है 21 है, 24 है 24 है, या तो उसके बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, बड़े कभी नहीं होंगे फैक्टर। तो आपने पढ़ा कि किसी संख्या के फैक्टर होते हैं उस संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है, और प्रत्येक संख्या का जो गुणनखंड होता है वो उसका पूर्ण विभाजक होता है। मतलब ये जो सारे गुणनखंड हैं ये इसके क्या है, पूर्ण विभाजक हैं, यानी सभी का भाग इसमें पूरी तरह जाएगा। इस तरह से आपने अच्छी तरह से यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। हमें प्रथम 5 मल्टीपल लिखने हैं दी गई नंबर्स के। तो देखिए यहाँ पर 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 4 से 20, और 5 से 25, और ये हमारे 5 हो गए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, और 8 पंच 40। इसी प्रकार हम नीचे वाली संख्या का भी कर लेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, और 9 पंजे 45। इस प्रकार से ये दी गई संख्याओं के 5 मल्टीपल हमने प्राप्त कर लिए हैं। बहुत सिंपल मेथड है कि दी गई संख्या को प्राकृतिक संख्या से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो हमने 1 से इसको गुणा किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, इसी तरह सबको 1 से 5 तक गुणा कर दिया है, और ये हमारे 5 मल्टीपल प्राप्त हुए हैं। 3 संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर हमें गुणज यानी कि मल्टीपल प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे कि 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, इस प्रकार से होगा। तो इसमें कौन सा है जो 8 का मल्टीपल दिख रहा है, 16 है, क्योंकि 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हम इसको किससे मिला देंगे, हम इस 16 को मिला देंगे किससे, ए से। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 7 का मल्टीपल कौन सा है,
यानी 7 का मल्टीपल, यानी 7 का गुणज। तो जब हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाए, तो देखिए 7 का ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 7 का भाग इसमें जा रहा है पूरी तरह, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको ऐसे मिला देंगे। अब देखते हैं कि 70 का मल्टीपल। अब देखो 70 का मल्टीपल, यानी मल्टीपल क्या होता है, या तो उस संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। तो 70 से बड़ा तो इसमें है ही नहीं कहीं, और 70 भी नहीं है तो ये कहीं नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं 30 का फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर या तो उसके बराबर होता है या उससे छोटा होता है। तो देखो 30 तो कहीं है नहीं। अब 30 का फैक्टर यानी 30 से छोटा कौन सा है, 30 से छोटा 15 भी है, 16 भी है, 20 भी है, 25 भी है। लेकिन फैक्टर क्या होता है, दी गई संख्या में जिन संख्याओं को पूरा पूरा भाग जाता है। तो 25 का नहीं जा रहा 30 में पूरा पूरा, किसका जा रहा है, 15 का जा रहा है, इसलिए 15 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि 50 का फैक्टर। फैक्टर 50 का क्या होगा, जिसमें 50 में उसका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 25 का 50 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 25 का जब भाग देंगे 50 में तो 2 बार जाएगा पूरा पूरा। अब हम देखते हैं कि 20 का फैक्टर कौन सा है। 20 का फैक्टर, अब हमने आपको बताया था कि एक होता है वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, और जो प्रत्येक संख्या होती है वो स्वयं अपना एक फैक्टर होती है। तो 20 है और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक फैक्टर होती है। और जो अपना ये है वो कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इसको सर्कल कर देंगे। ये कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है, ये सारे हमने मैच कर दिए हैं। अब देखते हैं हम कि 9 के सभी मल्टीपल ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द ऑल मल्टीपल ऑफ 9, जो किससे कम हो, लेस देन 100, 100 से लेस देन हो यानी छोटे हो, वो हमें फैक्टर याद, वो मल्टीपल याद करने हैं 9 के। तो देखिए मल्टीपल क्या होते हैं, या तो उस संख्या के बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं। तो 9 का मल्टीपल 9 हो जाएगा, क्योंकि स्वयं संख्या अपना एक मल्टीपल होती है। तो 9 के मल्टीपल हो जाएंगे 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छेकी 54। हम जब तक नहीं रोकेंगे जब तक 100 या 100 से कम ना हो जाए, यानी कि 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से कम ही रहना चाहिए। 9 छेकी 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, और 9 दाई के 90, और फिर 90 में क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ते जाएंगे, क्योंकि हम 9 ही तो इसमें जोड़ते, अब 99 हो गए हैं। अब यदि हम इसमें 9 जोड़ते हैं तो हमारा 108 होता है, जो हमारा गलत है, क्योंकि हमें तो 100 से कम याद करने हैं, 100 से कम हो गए। अब यदि एक बार और हम 9 का मल्टीपल लिखते हैं तो वो 99 में 9 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा 108 हो जाएगा, जो कि 100 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये सारे 9 के मल्टीपल हैं जो लेस देन किससे हैं, 100 से लेस देन हैं। इस प्रकार हमने ये कंप्लीट कर दिया है, और ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है 3.1। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अवश्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग।